आज हम एक ऐसे कैरेक्टर को डिस्कस करने वाले हैं जो कि बिना किसी सुपर पावर के भी ओलंपिक लेवल एथलीट, हाईली स्किल्ड हंटर और मास्टर हैंड टू हैंड कॉम्बेटेंट है। आज हम बात करने वाले हैं क्रेवन द हंटर के बारे में, जो कि स्पाइडरमैन का वन ऑफ द सबसे प्रोमिनेंट विलन है और जिसके बारे में सोनी पिक्चर्स इन एसोसिएशन विद मार्वल मूवी भी निकाल रहे हैं। उसकी स्पाइडरमैन के साथ हिस्ट्री, कॉमिक ओरिजिन, एबिलिटीज एंड स्ट्रेंथ, फैमिली लेगेसी, टीवी एंड गेम अपीयरेंस हम सब आज डिस्कस करने वाले हैं। वेलकम टू फ्रीकिंग लाइफ एंड विद नो डिले लेट्स मेक द स्टार्ट। हु इज क्रेवन द हंटर एट फर्स्ट प्लेस? ऐसे नाम को सुनने के बाद ये गेस कर पाना मुश्किल नहीं है कि ये वन ऑफ द डेडलीस्ट विलन्स में से एक है। सर्जी क्रेवेनॉफ एके क्रेवन अपने आप को दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट हंटर मानता है और अब इतनी बड़ी बात बोल दी है तो इस रेपुटेशन को मेंटेन भी करना पड़ेगा। इसलिए वो अपना फुट होल्ड जमाने के लिए स्पाइडरमैन को अपना टारगेट सेट कर लेता है। क्रेवन के पूरे करियर में पीटर पार्कर ने उसके कई सारे अटैक्स और स्कीम्स को डॉज किया है और हमेशा यही ट्राई किया है कि वो उससे एक स्टेप आगे रहे। ऐसा शायद इसलिए भी हो सकता है क्योंकि क्रेवन एक लिविंग विद ऑनर कैरेक्टर है और वो चीटिंग या पीठ पीछे अटैक नहीं करता है। क्रेवन्स ओरिजिन्स। क्रेवन का पहला मेंशन 1964 के द अमेजिंग स्पाइडरमैन में हुआ था, मेकिंग हिम वन ऑफ द डेडलीस्ट कैरेक्टर्स ऑफ स्पाइडरमैन हिस्ट्री। कॉमिक में उसे स्पाइडरमैन के ही एक और दुश्मन द कैमेलियन का हाफ ब्रदर दिखाया है और वो दोनों मिलकर स्पाइडरमैन को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्पाइडरमैन इतनी जल्दी कहाँ जाने वाला है। क्रेवन अपने आप को अल्टीमेट हंटर प्रूव करने के लिए लगातार अटैक्स करता रहता है, लेकिन बार बार वो स्पाइडरमैन को अंडर एस्टिमेट कर लेता है। इनफैक्ट जब उसने सिनिस्टर 6 को ज्वाइन किया था, ग्रुप के इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स के वजह से वो लोग मिलकर भी स्पाइडरमैन को डिफीट नहीं कर पा रहे थे। जैसा कि मैंने पहले बोला, क्रेवन इज अ ऑनर लविंग मैन और ऐसा नहीं है कि स्पाइडरमैन चीटिंग करता है, लेकिन वो सिचुएशन को देखकर रिस्पॉन्स लेता है और शायद इसलिए हर बार क्रेवन डिफीट हो जाता है। क्रेवन गन्स को यूज़ नहीं करता है और हमेशा हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स प्रेफर करता है। उसे दूसरे मार्वल विलन्स की तरह शॉर्टकट्स लेना भी बिल्कुल पसंद नहीं है और अपने सेट स्टोन कैरेक्टर की वजह से उसे कंसिस्टेंटली फेलियर का सामना करना पड़ता है और इमोशनल ट्रॉमा भी सफ़र करना पड़ता है। और वो एक चीज़ का स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लेता है कि वो एक बार और ट्राई करने वाला है, लेकिन इस बार अपने अल्टीमेट फॉर्म में। अल्टीमेट क्रेवन वर्सेस स्पाइडरमैन द लास्ट हंट, इसको हम पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बाद डिस्कस करेंगे। मूविंग टू क्रेवन्स पावर्स एंड एबिलिटीज़। याद है उसने अपने आप को दुनिया का सबसे पावरफुल हंटर बोला था, तो वो हवा में नहीं बात कर रहा था। उसने अनकाउंटेबल डिकेड्स लगा दिए अपने क्राफ्ट को मास्टर करने में। वो दुनिया के सभी फॉर्म्स ऑफ कॉम्बैट आर्ट्स, चाहे वो विद और विदाउट वेपन हो, वो उन सभी में एक्सपर्ट है। वो अपनी स्पेशल स्किल्स को एनहांस करने के लिए एक पोशन का भी यूज़ करता है। ये पोशन उसकी स्ट्रेंथ और सेंस को अल्टीमेट बूस्ट देकर उसकी एज पर भी स्लो ग्रोथ इफेक्ट अप्लाई कर देता है और देखा जाए तो उसकी पावर्स एज अ एंशिएंट वॉर लॉर्ड ज़्यादा मैच करती हैं। तो अब हम बात करते हैं क्रेवन के लास्ट हंट की। जो 1980s का टाइम था, उस टाइम फ्रेम में कई सारी लेजेंडरी कॉमिक्स रिलीज हुई थी, जैसे द डार्क नाइट रिटर्न्स, सागा ऑफ द स्वैम्प एंड एक्स-मैन गॉड लव्स। और स्पाइडरमैन कॉमिक्स के लिए 1987 को रिलीज हुई थी द क्रेवन्स लास्ट हंट, जिसने फ्रेंचाइज में एक टर्निंग पॉइंट ला दिया था, जिसमें क्रेवन एक सुपर फाइनल अटेम्प्ट करता है स्पाइडरमैन को मारने के लिए, ताकि वो अपने आप को एक सुपीरियर ओपोनेंट दिखा सके, जो कि वो इतने टाइम से दिखाने की कोशिश कर रहा है। और उसने लगभग ऐसा कर भी दिया था स्पाइडरमैन को शूट करके, और उसने उसे जिंदा बरी भी कर दिया था। लेकिन स्पाइडरमैन कहाँ इतनी जल्दी जाने वाला है। स्पाइडी अपने आप को फ्री करके क्रेवन को बाकी लोगों पर अटैक करने से रोक लेता है और क्रेवन इस बात को फाइनली एक्सेप्ट कर लेता है कि स्पाइडरमैन इज़ अ मोर ऑनरेबल पर्सन और खुद सुसाइड करता है। हाँ, ये प्रॉपर थ्रिल वाली स्पाइडरमैन स्टोरी एंडिंग तो नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं। लेकिन 1992 की अमेजिंग स्पाइडरमैन द लॉस्ट सोल ऑफ हंटर में हमें क्रेवन फिर दिखता है, लेकिन इस बार उसकी आत्मा सुसाइड करने के बाद वो ट्रैप हो जाती है एंड इन ऑर्डर टू सेट इट फ्री, स्पाइडरमैन को क्रेवन की सोल से वन लास्ट टाइम बैटल करना पड़ता है और इन द एंड क्रेवन को पीस मिल ही जाता है। क्रेवन्स फैमिली लेगेसी। एंड हियर कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। मार्वल ने 1990s में क्रेवन के 2 नए वर्जन्स का डेब्यू करवाया, जो कि उसके खुद के 2 बेटे थे। क्रेवन के जाने के बाद
अब उन्होंने इस लेगेसी को कंटिन्यू किया। क्रेवन का बेटा व्लादिमीर का बचपन रशिया में स्पेंड होता है और वो भी इन एवरी पॉसिबल लग्जरी, और एज एन एडल्ट वो ग्रिम हंटर बन जाता है। और उसका दूसरा बेटा एलियोशा जो कि स्टेप चाइल्ड है, वो अफ्रीका के जंगल में रेज होता है और एज एन एडल्ट वो क्रेवन का ही मेंटल इनहेरिट कर लेता है। कुछ टाइम बाद मार्वल ने क्रेवन के थर्ड चाइल्ड को भी इंट्रोड्यूस कर ही दिया, जो क्रेवन की डॉटर एना है। 2009 की कॉमिक स्पाइडरमैन द गाउंटलेट में हम उसे स्पाइडरमैन के साथ लड़ते हुए भी देख सकते हैं। सिर्फ उसके साथ ही नहीं, स्पाइडी क्रेवन के हर फैमिली मेंबर से फाइट करता है, इंक्लूडिंग क्रेवन्स वाइफ साशा, जो कि बाद में हमें एक सडन टर्न लेकर शॉक कर देती है। वो स्पाइडरमैन के एक क्लोन केन के ब्लड सैंपल को लेकर क्रेवन को रिजरेक्ट करती है ताकि उनकी फैमिली वापस रिस्टोर हो जाए। लेकिन वापस जिंदा होना क्रेवन को कुछ खास पसंद नहीं आता है, और जब उसे ये पता चलता है कि वो स्पाइडरमैन के क्लोन के ब्लड सैंपल से जिंदा हुआ है, वो गुस्से में अपनी वाइफ और ग्रिम द हंटर, जो कि उसका ही अपना बेटा था, उन्हें वहां भेज देता है जहां से वो खुद अभी अभी आया है। इन सिंपल वर्ड्स उन्हें वो मार देता है और डॉटर एना को एलियोशा को हंट करने के लिए भेज देता है ताकि वो खुद अकेला ही अपनी लेगेसी को कंटिन्यू करे। उसने अपनी सेकेंड लाइफ में क्या क्या किया, इसके लिए इफ पॉसिबल हम एक सेपरेट एपिसोड जरूर बनाएंगे। फॉर नाउ लेट्स मूव टू हिज टीवी एंड गेम मेंशंस। क्रेवन लगभग सारे स्पाइडरमैन सिंगल एनिमेटेड टीवी सीरीज का पार्ट रह चुका है, जैसे स्पाइडरमैन एंड हिज अमेजिंग फ्रेंड्स, स्पाइडरमैन द एनिमेटेड सीरीज, द स्पेक्टेकुलर स्पाइडरमैन, अल्टीमेट स्पाइडरमैन और मार्वल स्पाइडरमैन। गेम्स की बात करें तो इतने पुराने स्पाइडरमैन विलन होने के बाद भी उसे गेम्स तक आने में थोड़ा टाइम लग गया। पहली बार हम उसे स्पाइडरमैन 2 द सिनिस्टर 6 में देख सकते हैं, और कॉमिक इंस्पायर्ड गेम्स जैसे स्पाइडरमैन वेब ऑफ द शैडोज, स्पाइडरमैन शैटर्ड डायमेंशंस और मोबाइल गेम्स जैसे मार्वल पजल क्वेस्ट में भी हम उसे देख सकते हैं। और अब तो वो हमें मूवीज़ में भी दिखने वाला है, और वी आर श्योर कि हम उसका एक बैड एस वर्जन देख पाएंगे जो हमें नो डाउट एक्सप्लोसिव कंटेंट देगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वी होप यू लाइक दिस एपिसोड, एंड इफ़ यू डिड मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप फ्रीकिंग लाइफ से कोई भी अपडेट मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। स्टे ट्यून्ड।